प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस 1 का पहला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन, आपको सामने आकृति में दिखाई दे रहा है, ठीक, के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, वह गुरुत्वाकर्षण बल है। अर्थात ब्रह्मांड में एक पिंड या कण द्वारा दूसरे पिंड को आकर्षित करने की प्रवृत्ति ही गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्व है। ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच यह आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि यह पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर होता है। खगोलीय पिंडों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। आकृति में दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे न्यूटन जी बैठे हुए हैं, एक सेब गिर रहा है तो बेचारे सोच रहे हैं, ठीक ना। उन्होंने क्या सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। वो सोचे कि अगर सेब नीचे आ रहा है तो चंद्रमा को भी नीचे आना चाहिए। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। अब हम अगले टॉपिक अर्थात वृत्ताकार गति पर आते हैं। धागे का एक टुकड़ा, एक देखो यहाँ पे आकृति में दिखाई गया है, एक लड़की धागे का टुकड़ा ली है और उस पर एक पत्थर बांधा उसने है, ठीक, उसको घुमा रही है। आपको दिखाई दे रहा है सामने। तो जो यह गति कैसी दिख रही है, वृत्ताकार गति दिख रही है। देख रहे हो ना, जो पत्थर जो धागा घुमा रही है वह गति कैसी दिख रही है, वृत्ताकार, ठीक। तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार गति। अब हम नीचे आते हैं। नीचे वाले आकृति में यह आकृति अभिकेंद्रीय बल से संबंधित है। तो पहले हम समझेंगे कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है। देखो उसे धागा बांधा है और वह धागा कैसा है, वृत्ताकार गति में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक। तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। देखो यहाँ पर इसकी दिशा कहाँ है, डायरेक्शन इसका कैसा है, ऐसा है। फिर यहाँ आया तो उसका डायरेक्शन कैसे हो गया, इस तरह हो गया, ठीक ना, बदलती है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, यह बल कहाँ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है। जब हम पत्थर घुमाते हैं तो देखते हो हमारा हाथ क्या करता है, हमारे हाथ मतलब कि पत्थर क्या होता है, हमारे हाथ से दूर जाना चाहता है। हम उसको क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अंदर की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। जिससे देखो यहाँ आकृति में दिखाई गया है। इस बल को ही, जो यह अंदर की तरफ बल लग रहा है, इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल।
पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। पृथ्वी के जब चारों ओर चंद्रमा घूमता है वो किसके गति के कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। जिसे यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है, यहाँ पे देखो एक पृथ्वी है और चंद्रमा क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या है, घूम रहा है। जैसे देखो ये चंद्रमा है, चंद्रमा इधर जाना चाह रहा है, ठीक, उसकी गति की दिशा क्या है, इधर हो रही है, लेकिन पृथ्वी क्या बोलती है, तू इधर आ, वो उसको क्या कर रही है, वो खींच रही है। यहाँ से चंद्रमा इधर जाना चाह रहा है, पृथ्वी इसको क्या कर रही है, खींच रही है, ठीक ना। किससे खींच रही है? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो वह चंद्रमा क्या है, पूरी तरह इधर नहीं जा पाएगा। वह क्या करेगा, जैसे चूंकि ये खींच रही है पृथ्वी उसको अपनी तरफ, तो उसकी गति कैसे होगी, वृत्ताकार गति होगी, है ना। ऐसा वह मूवमेंट करेगा, बराबर। तो ऐसे ही सूर्य के परितः ग्रहों की गति भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होती है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, केपलर का नियम। केपलर ने 3 नियम हमको बताए हैं। उसमें जो पहला नियम है, उन्होंने बताया कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। एक देखो यहाँ पे 3 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, बीच में क्या है, सन है, ठीक ना। तो जो इसकी गति होती है वह पूरी तरह से सर्कल जैसा नहीं होता, ठीक ना, ये अंडाकार जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, ठीक। ऐसी गति वह होती है। जो भी ग्रह घूमते हैं पृथ्वी के चारों ओर, वह कैसे घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार गति उनकी होती है। और सूर्य उनके नाभिक पर स्थित होता है, सूर्य उसके बीच में किधर भी स्थित होता है। तो ऐसा केपलर ने अपने पहले नियम में बताया। फिर से बता दे रहा हूँ कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। उनकी कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। सूर्य उस कक्षा के एक नाभिक पर स्थित होता है। दूसरा उन्होंने बताया केपलर ने कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, जैसे मान लो यहाँ पे सन है और इसको जोड़ने वाली रेखा जैसे एस और एस भी दिखाई दे रही है, तो ये देखो एक क्षेत्रफल निर्मित कर रहा है। ऐसे ग्रह जो 2 है वो देखो एक क्षेत्रफल निर्मित कर रहा है, और ये तीसरा जो ग्रह है वो क्या है, एक क्षेत्रफल निर्मित कर रहा है। बोलता है समान समय में, लिखा है रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। मतलब कहने का मतलब कि अगर समान समय में जितना यह जो हमारा ग्रह दिखाई दे रहा है, यह जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। मतलब तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान समय में क्या होगा, समान होगा। फिर केपलर साहब ने तीसरा नियम दिया। उन्होंने बताया कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, जो ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, इनका आवर्तकाल, ठीक ना, आवर्तकाल मतलब उसका समय, ठीक, आवर्तकाल का वर्ग, उसका वर्ग सूर्य की औसत से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। कहा है कि अगर आवर्तकाल t है और उसकी औसत दूरी, यहाँ अंतर शब्द गलत दिया है, मराठी में दिया है, औसत दूरी होना चाहिए, औसत दूरी r हो तो t² प्रोपोर्शनल टू r की। प्रोपोर्शनल मतलब उसके समानुपाती, t मतलब आवर्तकाल, r मतलब दूरी हो गई उसकी, तो t² प्रोपोर्शनल टू r की हो गया। अर्थात t² अपान r³ इक्वल टू k। k एक स्थिरांक है, यह r³ नीचे आ जाएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया जाएगा और क्या हो जाएगा, यह k हो जाएगा। तो 3 नियम केपलर साहब ने दिया था। अभी आगे का जो टॉपिक है हम अगले पीरियड में लेंगे। आज का वर्चुअल क्लास अभी समाप्त हो रहा है। जो भी चीज़ें आज समझाई गई उसका आप गंभीरता पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसका PDF या फोटो भी आपको हम भेज देंगे। अगर घर पर नोटबुक हो तो उसको नोट बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।